मुद्दों पे चुनाव होता है वो मुद्दे जो है जनता से छुपा लिए जाते हैं। जो है सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि विकास नहीं है, ठीक है, जो है लड़के बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं हद से ज़्यादा, और तहसीलदार लेखपाल बेहिसाब रिश्वत मांग रहे हैं। छोटा सा मेरा एक नाम चढ़ना है, उसके नाम चढ़ने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। 5 साल से मुकदमा अयोध्या जैसे क्षेत्र में अधर में अटका हुआ है जो है, और सिर्फ मेरा नाम चढ़ना है और ज़मीन मेरी कब्जा हो रही है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। बुलडोजर की बात करते हैं कि अगर कोई भूमाफिया होगा उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा। कोई भूमाफिया के खिलाफ कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है, कोई कहीं भूमाफिया के खिलाफ कोई बुलडोजर है ही नहीं। अयोध्या जैसे बुलडोजर क्षेत्र में नहीं। वो कहते हैं हमने यहाँ रावण राज स्थापित कर रखा है, वहीं के जो अधिकारी हैं और जो जमीन कब्जा करने वाले हैं वो लोग कहते हैं। मैं मुँह दर मुँह पूछा दूंगा वहाँ पर खड़े। कहाँ घर होगा? अयोध्या में। जी हाँ, विकास बहुत हो गया है। हाँ विकास कर रहे हैं, रोड चौड़ी करी है, सुंदरीकरण किया है जो है, लेकिन जो वहाँ भूमाफिया वो सक्रिय हैं। भूमाफिया किसके साथ कर रहे हैं, क्या लगता है? भाई हर जगह पे जहाँ उनको जिसका खाली प्लाट मिलता कब्जा कर लेते हैं, बेच लेते हैं, और उसमें शासन प्रशासन सब मिला हुआ उनके साथ। जो बीजेपी के चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, या सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। 100 एप्लीकेशन दो लिख के कोई सुनते ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो कहते हैं रामराज है, रामराज में क्या? नहीं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ है। हम खुद कहते हैं रामराज होना चाहिए। रामराज तो इंसाफ का राज है, बेईमानी का राज थोड़ी ना है कि जो नहीं, गरीबों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी आप रिश्वत दीजिए, 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है कहीं। ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि लंबी लंबी जो छोड़ो फेंको और जो है और कहते रहो झूठ बातों को। सिर्फ खाली फ्रॉड हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अधिकारी बिल्कुल बुरी तरह से भ्रष्ट हैं। योगी जी ईमानदार हों, मोदी जी ईमानदार हों, लेकिन कर्मचारी महाभ्रष्ट हो रहे हैं। कोई भी कर्मचारी अधिकारी बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के, बगैर भ्रष्टाचार के काम करने के लिए तैयार नहीं है। सारे कर्मचारी एई जेई 4th क्लास से लेकर टॉप क्लास तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये भ्रष्टाचार रोकने वाली बात है। जब तक भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, सरकार चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये पब्लिक में ही उबाल आएगा, तब ये भ्रष्टाचार रुकेगा। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। नहीं, योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वो जीरो टॉलरेंस वाले हैं भी, उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कर्मचारी रुक नहीं रहे। एक नगर निगम में देख लीजिए, महाभ्रष्टाचार, तमाम सरकार को लूट रहे हैं, शासन को लूट रहे हैं, एई जेई तमाम मिलकर कर रहे हैं। ऐसे ही उसमें देख लीजिए विद्युत विभाग में तमाम चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तमाम डिपार्टमेंट चूड़ा लगा रहा सरकार को। मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का, मुद्दा रहेगा महंगाई का मुद्दा। यही मेन मुद्दे होते हैं, भ्रष्टाचार का, बेरोजगार पड़ेगा। हाँ, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, यही मुद्दे होते हैं। यही सरकार पब्लिक के मुद्दे होते हैं जो इन्हें कंट्रोल करने की बात करेगा, जो इन्हें कंट्रोल करेगा, जिन्होंने पहले प्रूफ दिखा दिया होगा, जो कहा सो किया, वो उन्हीं लोगों को वोट होगा। ऐसा कुछ तो होगा। बहन जी भी आ रही हैं, बहन जी भी आएंगी और कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। बहन जी भी आ रही हैं, बहन जी आ रही है। आचार संहिता लगने दो, अभी डर रही है ईडी से भी आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अभी नौजवानों का हाल, अभी पेपर लीक हुआ और कह रहे थे कि एक भी कहीं लीक नहीं होगा, लेकिन पेपर लीक हुआ। सारे नौजवानों के अंदर में ये पता हो गया है कि सिर्फ इस धर्म के नाम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये मुद्दा सिर्फ एक ही है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे। कानून भी बना दिया केंद्र सरकार ने। तो कानून तो बनते रहेंगे, जो प्रशासन में वही कानून बनाएगा, कानून बनाएंगे वही, और उसके लोग हैं जो वही बिगाड़ेंगे। आज देख रहे हैं कि हर थाने पे दलाली हो रही है। अपर किसी थाने पे जाएंगे ना एसओ सुनने वाला है, ना तहसीलदार सुनने वाला है, ना एडीएम सुनने वाला है, कोई सुने। हर जगह रिश्वत की बात हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री ठीक हैं, वो बहरहाल वो ईमानदार है, लेकिन उसके कार जितने लोग शासन में बैठे हैं वो ईमानदार नहीं है। मतलब जमीन पर क्या हो रहा है वो मुख्यमंत्री देख नहीं रहे हैं। देखते तो ये बात होती है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब आपको क्या बताना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी कमी है कि शासन में ऐसे हो रहा है। अगर शासन न चाहती तो लीक कैसे होता। ये तो शासन की देन है, और शासन तो उन्हीं का है ना। वो जिस हिसाब से चाहेंगे प्रमुख सचिव होगा, वो जिस हिसाब से चाहेंगे डीजीपी बनेगा, वो तो उनकी मतलब ही है। क्या लगता है किस तरह के वादे फिर दोबारा करेंगे 24 के लिए? वादे तो आप लोग जानते ही हैं, पूरी जनता जानते हैं कि 14 लाख रुपए का वादा हुआ था। आया क्या किसी का? किसी 15 लाख रुपया किसी को मिला? अरे वही मैं कम ही कर दिया। नौकरी मिला? लड़के इतना बेरोजगार हैं, किसी को नौकरी मिला? सिर्फ एक है बात, नहीं कहना चाहिए वो बात। दोबारा भी तो गवर्नमेंट उन्हीं की बनी। अरे भाई तो ये सब वादे नहीं पूरे किए। वो कहते हैं कि कुछ मुद्दे, चाहे वो 370 हो
राम मंदिर हो, इस तरह के जो मुद्दे वो गिनाते हैं वो तो पूरा कर दिया उन्होंने। हाँ भाई, ये तो अच्छा, जो इंदिरा का जो कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी तो कुछ किया। सब रेलवे ये थोड़ी नहीं बनाया, एयरपोर्ट सब यही नहीं बनवाया, वो भी जिसकी सरकार होगी। जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने तो ये मेट्रो बनवाया, लोहिया पार्क बनवाया, अच्छी रोडें बनाई। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सब इन्होंने किया। जो जिसकी सरकार होगी वो तो करेगा ही, अब जिसके अंदर पावर होगी। आपको लगता है कुछ अच्छे काम हुए हैं? केंद्र सरकार ने क्या काम किया है? कुछ ऐसा? हाँ, बेस ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए। रेलवे का अच्छा काम हुआ है, रोड का भी अच्छा काम हुआ है। क्या अच्छा कर दिया उन्होंने? रेलवे में हर जगह सफाई है, ऐसा नहीं है। हमने भी कई प्रदेश दौरा किया, मैं दिल्ली गया था, अलीगढ़ गया था, मैं जोधपुर गया था, रायपुर, ऐसा नहीं है। वो सफाई तो है। हाँ अच्छा है, तो भाई वो तो जिसकी सरकार है वो तो करेगा ही, चाहे जिसकी सरकार। ये टेक्निकल कहाँ चला गया? आप देखिए, आज हमसे बात हो रही है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि विकास के लिए क्या हुआ है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, युवा हो। नौजवान भी परेशान है इस 10 साल में, सिर्फ नफरत की बात हो रही है। किसान भी देख रहे हैं, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसानों के सामने कटिया गाड़ दी जा रही है, किसानों को आने नहीं दिया, अपनी बात को लोग कह नहीं पा रहे, उसकी बात को दबाई जा रही है कि किसान अपना मुद्दा ना उठाए, अपनी बेरोजगारी की मुद्दा ना उठाए। अगर कोई बात उठाएगा तो उसको CBI और इसी से जांच करके उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब इसमें कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है और कितना फायदा होगा कांग्रेस को या कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी फिर सत्ता में आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। ये सब गठबंधन नहीं, सब ठगबंधन है, सब खत्म हो गया। नीतीश कुमार का गठबंधन खत्म हो गया, उनका खत्म हो गया। यहाँ राहुल गांधी की सीट है, यहाँ राहुल गांधी कोई वोट है यहाँ उत्तर प्रदेश में? कुछ पाएंगे थोड़ी ना, कुछ नहीं। पूरी सीट जीतेगी भाजपा, फिर आएगी दोबारा फिर जीतेगी भाजपा। कोई बदलाव नहीं होगा, आप देखते रहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार। उत्तर प्रदेश में भाजपा इस बार 4 सीटों से ज्यादा नहीं निकाल पाएगी। ये हमारा दावा है, हाँ। पिछली बार भी 17 में भी साथ आए थे दोनों लोग। अरे साथ में आए थे तो बात अलग है, आपको हम बता दे रहा हूँ। 24 में बेरोजगारी है, महंगाई है। 14 में आए थे, 24 में इन लोगों की विदाई है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों पे गोलियां चली। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, किसान आएंगे तो लोग कांटा बिछाएंगे। भाजपा की नीति है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और किसान आएंगे तो गोली और कांटा बिछवाएंगे। यही भाजपा का सिद्धांत है भैया। विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए जनता के नए नए कानून जो है उसको कहीं ना कहीं ये लोग नहीं वापस ले रहे, क्योंकि आप देखिए राम मंदिर बना तो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। इससे पहले भी कहा जा रहा था आप राम मंदिर बनाए, नहीं बनवाए। तो ये कहीं ना कहीं आप लखनऊ में देखा होगा, पगड़ी बुलबाग कितनी गरीब बस्ती थे, कितने बड़ी गरीब बस्ती थी, सब उखड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया। क्या वहाँ हिंदू नहीं थे? वहाँ मुसलमान सभी बिरादर थे। इस देश में कहीं ना कहीं राम राज के नाम पर देश को दंगे की आग में झोंका जा रहा है, कहीं ना कहीं भावनाएं हित किया जा रहा है, उसी के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही। लेकिन इस बार देश की जनता बदलाव की स्थिति में, ईवीएम नहीं होगा इस बार, बैलेट पेपर चुनाव। आप देख लिए न्यायालय ने किस तरीके से इनके मुंह में काली पोता, आप खुद देख लिए किस तरह से न्यायालय ने फैसला दिया है। बैलेट पेपर ये जनता जान चुकी अब सच्चाई, अब तो न्यायालय पूरा